हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 244 से सेक्शन 263 ए तक का डिस्कस करेंगे। इसमें सिक्के के बारे में हम बात कर रहे थे और जो सेक्शन 244 से है इसमें टकसाल टकसाल मीन्स मिंट मतलब जहाँ पर ये सिक्के निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर ये निर्मित किए जाते हैं उनमें क्या क्या अपराध होते हैं, उनमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपराध होते हैं। सेक्शन 244 कहता है पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट काउजिंग कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट ऑफ कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। जो मिंट है, जो टकसाल है, वहाँ का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित उसका मापन है, जो निर्धारित वजन है और जो उसमें मिश्रण मिलाया जाना है, उससे अगर भिन्न कोई व्यक्ति, उससे अगर भिन्न कोई निर्धारित वजन से अलग वजन का या अपमिश्रण करके उसे सिक्के को तैयार करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा और फाइन या 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 245 इसमें कहता है अनलॉफुली टेकिंग कॉइन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। जो टकसाल है, जो मिंट है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, जो सिक्के बनाए जाते हैं वहाँ सिक्के बनाने के उपकरण, औजार को विधि विरुद्ध रूप से लेना, बाहर ले जाना या उन्हें निकालना, ये इसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 246 कहता है फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और लेटिंग कंपोजिशन ऑफ कॉइन 246 कहता है कि अगर जो टकसाल है वो वजन से कम वजन के सिक्के बनाता है, वजन जो निर्धारित किया गया उससे कम वजन का सिक्का बनाता है या उसमें अपमिश्रण परिवर्तित कर देता है, तो अपमिश्रण परिवर्तित होने का मतलब सिक्का बन गया, उसके जरा से जगह पर खोद दिया और खोदने के बाद में या किसी धारदार चीज से उसे मार के उसमें दूसरी चीज को भर देना, ये होता है अपमिश्रण करना। तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 247 कहता है फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन। इसी बात को 246 को जो 247 में बताया गया कि कम वजन करना, अपमिश्रण भर देना, तो अगर वही भारतीय सिक्के के साथ में कम वजन का बना दिया जाएगा या उसमें अपमिश्रण कर दिया जाएगा तो उसे 7 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 248 कहता है altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description। इसमें कहा कि सिक्के के रूप में परिवर्तित करना और कि वह दूसरे सिक्के के रूप में चल जाए, ऐसा सिक्के को परिवर्तित कर देना कि वह दूसरे सिक्के के रूप में परिवर्तित चल जाए, दूसरे सिक्के के रूप में। अब यहाँ पर प्रश्न आता कि इस सिक्के पर 1 लिखा होगा तो 1 ही के रूप में चलेगा या 2 लिखा होगा तो 2 ही के रूप में चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसमें से सपोज करते हैं कि उसको किसी वेइंग मशीन में, वेट मशीन में रखा जाएगा तो उसमें 1 रुपए का सिक्का अलग छट करके जाएगा, 2 रुपए का सिक्का अलग छट करके जाएगा, 5 रुपए का अलग छट करके जाएगा, 10 रुपए का अलग छट करके जाएगा। तो अगर वेज का वेट ऐसा कर दिया जाएगा जो 1 रुपए का सिक्के का वेट 2 रुपया हो जाए, तो फिर वो या 1 रुपए का सिक्के का वेट 5 रुपए के सिक्के के बराबर हो जाए तो वो क्या है, अपवाद है और वो जो है क्राइम है। तो 248 यही बात कहता है कि ऐसा वेट परिवर्तित कर दिया जाए कि वह दूसरे के रूप में चल जाए तो उसे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 249 कहता है altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description।
सेक्शन 249 इसी बात को कहता है कि अगर भारतीय सिक्के के साथ में उसका वेट परिवर्तित कर दिया जाए तो वह एक सिक्के की जगह पर दूसरी जगह पर उसका प्रयोग हो जाए, मतलब जो सिक्का एक है वो दो की जगह प्रयोग हो जाए, मतलब दूसरे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे 7 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 250 कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन पास्ड विद नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड। सेक्शन 250 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको परिवर्तित किया गया सिक्का मिल जाता है और वह दूसरे को दे देता है ओरिजिनल के रूप में चलाने के लिए, तो उसे 5 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 251 कहता है डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पास्ड विद नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड। अगर यही चीज भारतीय सिक्का के साथ में कर दिया जाए, कि परिवर्तित सिक्का किसी व्यक्ति के पास में हो और वो दूसरे को देता है, तो उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 252 कहता है पोजीशन ऑफ कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोस्ट देयरऑफ। सेक्शन 252 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परिवर्तित सिक्का जानता है कि यह परिवर्तित सिक्का है, डुप्लीकेट सिक्का है या फर्जी सिक्का है, उसे अपने कब्जे में रखेगा, तो उसे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 253 कहता है पोजीशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोस्ट देयरऑफ। अब ये बात इंडियन कॉइन का, भारतीय सिक्का अगर किसी के पास में है और वो इकट्ठा अपने पास में रखता है कब्जे में और उसे मालूम है कि ये सिक्का फर्जी है, तो उसे रखता है, तो उसे 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 254 कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन व्हिच व्हेन फर्स्ट पास्ड द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी अल्टर्ड। सेक्शन 254 कहता है कि जो सेक्शन 246, 247, 248, 249 में परिवर्तित सिक्का बनाया जा चुका है, चाहे वो वेट में कम हो, चाहे वो अपमिश्रित करके बनाया गया हो, अगर वो कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रखता है और पहले नहीं जानता था कि ये फर्जी है, पहले ये नहीं जानता था कि वो फर्जी उसके पास में है, लेकिन जब वो जान जाता है कि ये फर्जी, तब वो दूसरे के पास चला देता है, उसे कोई व्यक्ति दे देता है और वो जानता नहीं कि फर्जी है, लेकिन जब उसे फर्जी पता चल जाता है तब वह चलाता है, अगर तो उसे 2 वर्ष की सजा, फाइन या जो पैसे उसके पास मिलते हैं उस पैसे के 10 गुने पैसे से उसको जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो ये तो हो गई बात सिक्कों की, जो सिक्के में अपराध किए जाएंगे वो हैं। अब सेक्शन 255 कहा स्टैम्प के बारे में, काउंटरफाइंग गवर्नमेंट स्टैम्प, काउंटरफाइंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स 255 कहता है कि अगर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोग के लिए प्रचलित किसी स्टैम्प का कूटकरण किया जाएगा, उसका फर्जी फिसिफिकेशन किया जाएगा, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल की सजा या जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी भारतीय स्टैम्प जो राजस्व के लिए प्रयोग होता है उसका कूटकरण करेगा, सेक्शन 256 कहता है हैविंग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर मटेरियल फॉर काउंटरफाइंग गवर्नमेंट स्टैम्प। सेक्शन 256 कहता है कि अगर कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री स्टैम्प बनाने की कोई अपने कब्जे में रखता है, तो उसे 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 257 कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर काउंटरफाइंग गवर्नमेंट स्टैम्प। सेक्शन 257 कहता है कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, उनको बनाना या बेचना
अगर कोई बनाता है या बेचता है स्टैम्प बनाने के लिए कूटकरण उपकरण, तो उसे 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 258 कहता है सेल ऑफ काउंटरफाइट गवर्नमेंट स्टैम्प। सेक्शन 258 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कूटकृत सरकारी स्टैम्प का विक्रय करता है, बेचता है, तो उसे 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 259 कहता है हैविंग पोजेशन ऑफ काउंटरफाइट गवर्नमेंट स्टैम्प। सेक्शन 259 कहता है अगर कूट रचित स्टैम्प को कोई अपने कब्जे में रखता है, मतलब किसी के पास अगर कूट रचित स्टैम्प मिल जाते हैं, तो उसे 7 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 260 कहता है यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टैम्प नॉन टू बी काउंटरफाइट। सेक्शन 260 कहता है कि कूट रचित जानते हुए कि ये स्टैम्प कूट रचित है और उसे असली के रूप में प्रयोग कर रहा हो, वो व्यक्ति जान रहा है कि ये कूट रचित स्टैम्प है लेकिन उसे असली के रूप में काम में ला रहा है, तो उसे 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या 7 वर्ष की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 261 कहता है अफेक्टिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टैम्प और removing for document a stamp used for it with intent to use loss to government। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को हानिकारित हो रही है, कूटरचित स्टैम्प बना रहा है, तो क्या हो रहा, भारत सरकार को हानिकारित हो रही है और उस पर से अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखा हुआ हटाता है, कुछ लिखा हुआ हटा देता है, या उस पर कोई पेंट कर देता है, या उसे मिटाता है, या जिस जगह पर वो स्टैम्प पे लगा हुआ है उसके वो स्टैम्प को हटा देता है जहां से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 262 कहता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नॉन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। सेक्शन 262 कहता है कि ऐसे सरकारी स्टैम्प का उपयोग जिसका उपयोग पहले हो चुका हो और उसे वह दोबारा प्रयोग कर रहा हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो 2 साल की सजा, जुर्माना या 2 साल की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, अगर पहला इस यूज किया हुआ स्टैम्प को यूज कर रहा है तब। सेक्शन 263 कहता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड। अगर सेक्शन 263 कह रहा है कपट पूर्वक स्टैम्प पर चिन्ह जो हटा देगा, मिटा देगा, कि उस पर जो लिखा, सपोज करो कि उस पर 100 लिखा, उसको किसी तरह से करके उसको 400 बना 1000 बना दिया जा रहा, या उस पर से कोई चीज हटा दी जा रही, उपयोग में दोबारा प्रयोग में ला, ऐसा प्रयोग उसको हटा करके, रब करके, मिटा करके उसे दोबारा प्रयोग में लाता, दोबारा चलाया जाएगा और वैसे स्टैम्प को अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा, मतलब स्टैम्प में परिवर्तन करके, उसको हटा करके, उसको रगड़ करके, उसको मिटा करके उसे अपने कब्जे में रखता है कि उसे बेच करके दोबारा लाभ कमाया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सपोज करते हैं कि कोई स्टैम्प किसी के लिए बना और वो पीछे से नाम मिटा करके दूसरे का नाम लिख देता है, या ऊपर को उसको रब करके उसमें दूसरा प्रिंट कर देता है, तो उसे 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 263A कहता है प्रोहिबिशन ऑफ फैक्सियस स्टैम्प। अगर बनावटी स्टैम्प कोई बनाएगा, बनावटी स्टैम्प बनाएगा या उसका क्रय विक्रय करेगा, या बनावटी स्टैम्प अपने कब्जे में रखेगा, या बनावटी स्टैम्प के उपकरण बनाएगा, बेचेगा, अपने कब्जे में रखेगा, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो उसे 200 रुपए से अधिक नहीं होगा। तो अभी इन बातों के बारे में जो अपराध हैं, जो स्टैम्प के बारे में अपराध हैं, जो हमारे टकसाल, जो मिंट, जो जहाँ पर सिक्के बना जाते हैं वहाँ पर जो अपराध किए जाते हैं, या सिक्के में जो अपराध किए जाते हैं, वो कौन कौन से अपराध है, उनमें क्या क्या सजाएं हैं, वो सेक्शन 263 तक ए तक में आपको समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 13 जो है, चैप्टर 13 जो बांटों के बारे में है, उनमें क्या अपराध होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।